हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको जो है मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है इस बॉक्सेस, जैसे कि बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, आपको ये बॉक्स फाइंड करने हैं किस बॉक्स में क्या नंबर आएगा। अब यहाँ पे आपको एपी का जो फॉर्मूला है, मतलब एनथ टर्म फाइंड करने का क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब यहाँ पे क्या आता है, जो भी हमारा अब यहाँ पे ए बी गिवन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, थर्ड का फर्स्ट जो इसमें हमारा A1 गिवन है, A2 हमें मिसिंग है यहाँ पर, और A3 हमें गिवन है। अब हम इसी से फाइंड करेंगे आगे A2। अब यहाँ पर हमें जो थर्ड का फर्स्ट दिया गया, यहाँ पे हमें ये जो 2 है इसका मतलब ये हमें A1 टर्म दी गई है, A2 हमारी मिसिंग है, और A3 हम दी गई है 26। ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमारे पास में A2 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, A2 फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 D होता है। क्या हमारे पास में D है? नहीं है हमारे पास में। D आ जाएगा तो हम A2 ईजिली निकाल लेंगे। तो D फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं और थर्ड टर्म से भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म हमारे पास क्या दी गई है, अगर हम A1 रखेंगे तो A1 इसलिए नहीं रख सकते, A1 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D, यही फॉर्मूला है इसका। A1 A प्लस, अब n जो टर्म है हमारी 1 है, यहाँ पे कितना है, ये 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा थर्ड टर्म का, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय D। अब यहाँ पे हमारे पास में A कितना है, A हमारे पास गिवन है 2 प्लस A3 की जगह हम पूरा A3 ना रख कर क्या करेंगे, इसकी जो टर्म है पूरा का पूरा नंबर पुट कर देंगे, A3 की जगह हम पुट कर देंगे 26। n कितना है हमारा, ये कौन सी टर्म है 3, तो थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D हमें दिया नहीं है। अब हमने A3 का मतलब है थर्ड टर्म, हम थर्ड टर्म की जगह ये ना लिख करके हम इसकी पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। A3 क्या है हमारे पास में 26 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय D 2D, ठीक है। नंबर में से नंबर को एडजस्ट कर लेंगे, 26 ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया, ये हो गया 2D, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस इज माइनस, 26 में से 2 चलेगा 24 इज इक्वल्स टू 2D, ठीक है। अब हम D को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वेरिएबल में है ये D, हमें अकेला छोड़ना, बाकी सब हम इक्वल के राइट साइड या लेफ्ट साइड ले। अब यहाँ पे हम इसको किधर लेके जाएंगे, 24 की साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो किसके साइड बन जाएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड का, ठीक है। 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 12, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12। D इज इक्वल्स टू आगे 12। अब D को हम इधर पुट कर देंगे एंड देन 12 को, दोनों को ही हम इनकी साइड जो है जगह है इनकी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो D इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 12। अब जब हमारा D आ चुका है तो D से हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल्स टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास में, A2 है हमारे पास, नहीं दिया हुआ है। A1 हमारे पास में है 2 और D हमारे पास में है 12। अब यहाँ पर जो 12 है ये नंबर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, माइनस का लेफ्ट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू A2 हमारे पास आ गया 14। अब इसी को हम जैसे हमने यहाँ पे ये एडजस्ट किया था, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा इधर के साइड लेफ्ट साइड, और ये आ जाएगा राइट साइड, क्योंकि सेम जगह पे है दोनों के दोनों, ठीक है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ये लेफ्ट साइड या राइट साइड। हाँ, फ़र्क इतना पड़ेगा, ये प्लस से माइनस इधर जाएगा तो ये भी माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही चीज़ पॉजिटिव ही दिखेंगे। A2 इज इक्वल्स टू 14। ये आ चुका है हमारा आंसर।